दोस्तों अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त हम वर्ड्स या सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और सुनने वाला भी आपकी बातों को, सेंटेंसेस को सुनकर उकताहट का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि इंग्लिश बोलते वक्त पुरकशिश और खूबसूरत सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 जदीद इंग्लिश फिकरात। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप पुरानी इंग्लिश बोलने से जान छुड़ाएं और अपनी इंग्लिश को जदीद बनाएं, और यह तब होगा जब आप मेरे साथ इन 15 जदीद इंग्लिश फिकरात की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। यकीन करें दोस्तों, इन फिकरात को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है आई एम टायर्ड। जब आप काम करके थक जाते हैं और इंग्लिश में इस सेंटेंस को यानी इंग्लिश में इस सिचुएशन को बताना चाहते हैं तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? आई एम टायर्ड। बार बार आप एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी सेंटेंस को आप रिपीट कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप आई एम टायर्ड को इस्तेमाल न करें, बल्कि अगर आप इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप कुछ अच्छे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए। आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड खूबसूरत सेंटेंस है। या आप कह सकती हैं आई एम वॉर्न आउट। आई एम वॉर्न आउट, ये आई एम है, इसे शॉर्ट करके हम आई एम बोल रहे हैं। ओके, आई एम ड्रेड आउट। आई एम ड्रेड आउट। याद रखिए दोस्तों, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को सीख लेते हैं आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, सुनने वाला आपकी इंग्लिश को सुनकर इंजॉय करता है। तो आप कोशिश कीजिए एडवांस लेवल के सेंटेंसेस, खूबसूरत से सेंटेंसेस का अपनी इंग्लिश में लाजमी यूज़ कीजिए। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना आई एम टायर्ड, बल्कि आपने क्या कहना है? आई एम एग्जॉस्टेड, या आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आई एम वॉर्न आउट, या आई एम ड्रेड आउट। आगे बढ़ते हैं। आई एम बोर्ड। जब आप काम कर करके उकता जाते हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि मैं बेजार हो चुका हूं, आप क्या कहते हैं? आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, शी इज बोर्ड। ठीक है, तो इस वर्ड का, इस सेंटेंस का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आज के बाद आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आपने उन सेंटेंसेस को यूज करना है। जी, सबसे पहले हमारे पास है आई एम बोर्ड स्टिफ। एडवांस लेवल का सेंटेंस है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं आपकी इंग्लिश को जदीद लेवल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, एडवांस लेवल की तरफ। तो आप इन सेंटेंसेस को लाजमी सीखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई एम बोर्ड स्टिफ। आगे, आई एम बोर्ड टू टीयर्स। आई एम बोर्ड टू टीयर्स। इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जो पसंदीदा सेंटेंस है वो है तीसरे नंबर वाला, इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। ये बिट होगा, बॉट नहीं होगा, ठीक है? इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। तो आपने आज के बाद आई एम बोर्ड नहीं कहना, इससे जान छुड़ाइए। इंग्लिश के जो फिकरात मैं आपको सिखा रहा हूं आप उनको यूज कीजिए। आई एम बोर्ड स्टिफ, या आई एम बोर्ड टू टीयर्स, इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। ओके, आई डिसलाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है। दोस्तों फर्ज करें अगर आपको कोई कुछ चीज़ खाने के लिए देता है, जैसा कि केक वगैरह आपको दे, तो आप उसके जवाब में कहते हैं आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट। याद रखिएगा, अगर आप इस टोन में कहेंगे तो आगे वाले को बुरा लग सकता है, आप अपनी सेंटेंस को रूड बना रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप आई डिसलाइक इट डायरेक्टली ना बोले, बल्कि जो पोलाइट सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अब फर्ज करें दोस्तों, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती या आपने उसको पसंद नहीं किया तो आप इसको पोलाइट वे में आगे वाले को बताएं। आपने ये नहीं कहना आई डिसलाइक इट, डायरेक्टली आपने ऐसे नहीं कहना, आगे वाले को बुरा लग सकता है। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। आई डोंट अप्रिशिएट इट, मैं इसकी तारीफ नहीं करता, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट अप्रिशिएट इट, या इट्स नॉट फॉर मी, तो मुझे ये वाला सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगता है। आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। इट्स नॉट फॉर मी। तो आज के बाद
आई डिसलाइक इट को बिल्कुल छोड़ दें, ये पुरानी इंग्लिश है। जो नई यानी जदीद इंग्लिश फिक्रात मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने उनको यूज करना है, ठीक है। आई एम सैड, जब आप गमगीन होते हैं किसी सदमे की वजह से, तो आप क्या कहते हैं, किसी को बताते हैं आई एम सैड। आज के बाद आप सैड नहीं बोलेंगे, बल्कि आपने क्या कहना है, आई एम गटेड। ये एडवांस लेवल का वर्ड है। किसको डिस्क्राइब करें, अपनी उदासी के बारे में बात करने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे। आई एम एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड, आई एम एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड, आई एम फीलिंग रियली डाउन। ये वाला सेंटेंस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप गमगीन होंगे, आज के बाद आपने ये नहीं कहना आई एम सैड, बल्कि आपने क्या कहना, आई एम फीलिंग रियली डाउन। इंग्लिश को खूबसूरत बनाएं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप इंजॉय करें और सुनने वाला भी, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश को इंजॉय करेगा अगर आप अच्छे अच्छे खूबसूरत से और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का बोलते वक्त इस्तेमाल करेंगे। आई एम फीलिंग रियली डाउन, तो आई एम सैड नहीं कहना, बल्कि आपने इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे अगर कोई चीज पूछे, आपको नहीं पता, आप कहते हैं आई डोंट नो। फर्ज करें दोस्तों, अगर आपसे कोई बंदा 3-4 दफा कोई चीज पूछे, तो आप बार बार एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आपको काफी बोरिंग सा लगेगा कि मैं एक ही सेंटेंस का बार बार यूज क्यों कर रहा हूं। इसकी जगह पर और अच्छे सेंटेंसेस होने चाहिए जिनका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो आप आई डोंट नो की जगह पर इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई एक यूज कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। और लास्ट में ये एडवांस वाला तरीका है, और अंग्रेज भी इस वाले सेंटेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई डोंट नो का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आई डू नो, आई डू नो। इंग्लिश को खूबसूरत बनाना है तो ये वाला सेंटेंस आप लाजमी यूज कीजिएगा आई डोंट नो की जगह पर। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना आई डोंट नो, बल्कि आपने कहना आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। या अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई डू नो। ओके, आई एम वेल। कोई अगर आपसे आपकी तबीयत पूछे तो आप क्या कहते हैं, आई एम फाइन या आई एम वेल, मैं ठीक हूं। आज के बाद आपने ये नहीं कहना आई एम वेल, बल्कि जो सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं आपने उनको यूज करना है। सबसे पहले आई कुडंट बी बेटर, मतलब इससे बेहतर मैं नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि मैं ठीक हूं। आई कुडंट बी बेटर, वाओ ब्यूटीफुल सेंटेंस। नॉट बैड, थैंक्स। यहां पर देखें आपने कह दिया बस ठीक हूं, और आगे आपने साथ में शुक्रिया भी अदा कर दिया, ठीक है। नॉट बैड, थैंक्स। आई एम डूइंग वेल। आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग वेल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ठीक ठाक हैं। तो ये वाला सेंटेंस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कौन सा वाला, आई एम डूइंग वेल। आज के बाद आपने आई एम वेल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो कौन सा है, आई एम डूइंग वेल। आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सॉरी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बार बार एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन सा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। काफी उकता देने वाला वर्ड है अगर आप इसको बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो एडवांस लेवल के सेंटेंसेस, एडवांस लेवल के वर्ड्स आप कौन से यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, माई अपॉलॉजीज। पहली बात तो ये है दोस्तों, आप अपनी जो सॉरी है उसको बहुत ज्यादा पोलाइट बना रहे हैं। आगे वाले को सुनकर अच्छा लगेगा और शायद वो आपकी सॉरी को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। माई अपॉलॉजीज, ब्यूटीफुल सेंटेंस। या आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, माफी चाहता हूं। माई बैड मतलब मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, माफी चाहता हूं। तो आज के बाद आप सॉरी नहीं कहिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक अपनी इंग्लिश को लेके जाइए, ठीक है। सॉरी को आप अपनी इंग्लिश से निकालिए, ठीक है। आपने इन तीनों में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। माई अपॉलॉजीज बहुत पोलाइट सेंटेंस है। आई बैग योर पार्डन या माई बैड। ओके, यस। अगर आप पॉजिटिव वे में जवाब देना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, यस। बार 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 आप यस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज के बाद आप नहीं करेंगे। आपने क्या यूज करना है, सर्टेनली, सर्टेनली या श्योर, श्योर, ऑफ कोर्स। तो यस का इस्तेमाल बार बार नहीं करें, ठीक है। सर्टेनली, श्योर या ऑफ कोर्स। तो आज के बाद आपने यस का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना है। ये जो 3 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं आप इनको लास्ट में यूज कीजिएगा। नो, इसका ऑपोजिट क्या होता है,
नो, नो अगर आपको किसी चीज का नहीं पता या आप इनकार करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? नो। तो आज के बाद आपने नो का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इन तीनों वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया था, ये वाला जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया था इनकार करने के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए ना। आप क्यों नो का इस्तेमाल बार बार अपनी इंग्लिश में कर रहे होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, ब्यूटीफुल सेंटेंस, बिल्कुल नहीं, नो वे, हरगिज नहीं, सॉरी, माफ करना, नहीं। तो आज के बाद आपने नो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तीन तरीके आपको मैंने बताए हैं नो कहने के, एब्सोल्युटली नॉट, नो वे और सॉरी। व्हाट अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एक वर्ड का अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन सा? व्हाट। आज के बाद आपने व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना। जदीद वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पार्डन, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी ने आपको कोई बात बताई और आपको समझ नहीं है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? पार्डन, माफ करना मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। सॉरी, याद रखिएगा आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस को बोलते वक्त ये पता लगे कि आपको मजीद मालूमात चाहिए, आपको बात समझ नहीं आई, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको रास्ता चाहिए, तब भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, या वैसे ही एक्सक्यूज मी मजीद मालूमात लेने के लिए। तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं करें, ये तीनों वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं, पार्डन, सॉरी और एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है। इसी तरह ओके का भी बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शायद आपको वर्ड्स नहीं आते या आपको नहीं पता कि आपने ओके की जगह पर कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तीन वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने इनको यूज करना है ओके की जगह पर। और राइट, ठीक हो गया। बॉस ने आपको असाइनमेंट दी है, आप आगे से कहते हैं ऑलराइट, ये वाला सेंटेंस काफी अच्छा है, ठीक है? वेरी वेल, ओके, ठीक है। या किसी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो आप कह सकते हैं फाइन, ठीक है, ठीक है। तो आपने इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ओके का इस्तेमाल आज के बाद आपने नहीं करना, पुराना हो गया ये वाला, ठीक है? थैंक्स, किसी का अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू या थैंक्स। बार बार आप थैंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंग्लिश को अगर बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको नए सेंटेंसेस और वर्ड्स लाजमी सीखने हैं। तो आपने थैंक्स की जगह पर ये तीन सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है, ठीक है? सबसे पहले आई अप्रिशिएट दैट, मतलब जो काम आपने मेरे लिए किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ बंच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक्स अ बंच। या आप ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर टू काइंड, तुम बहुत रहमदिल हो। यू आर टू काइंड। अगर आप मुझसे पूछे मेरा जो फेवरेट सेंटेंस है वो है पहले वाला, आई अप्रिशिएट दैट, मैं इस चीज़ की तारीफ करता हूँ, मतलब क्या है कि थैंक यू वेरी मच। तो आज के बाद आपने थैंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? प्लीज, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बार बार क्या कह रहे होते हैं? प्लीज, मेहरबानी, प्लीज। आज के बाद आप प्लीज का इस्तेमाल भी हरगिज नहीं करेंगे। तो आप किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वुड यू माइंड, बहुत ही पोलाइट वे है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वुड यू माइंड टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? बहुत पोलाइट वे है, ठीक है? या आप प्लीज की जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू बी एबल टू, ये दूसरा सेंटेंस है। वुड यू बी एबल टू, पोलाइट वे में आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वुड यू बी एबल टू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? इसका मतलब ये बनता है। ओके, आई वंडर इफ यू माइट, आई वंडर इफ यू माइट रिटर्न माई मोबाइल, मैं सोचता हूँ कि शायद आप मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दें। बहुत ही पोलाइट सेंटेंस है जिसे आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज की जगह पर। तो प्लीज की जगह पर आप इन तीनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल आज के बाद करेंगे। आपने प्लीज बार बार इस्तेमाल नहीं करना। आई डोंट अंडरस्टैंड, किसी बात की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्या कहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। आज के बाद आपने ये सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या कहना है?
आई डोंट हैव अ क्लू, मुझे नहीं पता। आई जस्ट डोंट गेट इट, मैं नहीं समझा। या इट्स बियॉन्ड मी, कोई चीज अगर आपकी समझ से बालातर होती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वेल इट्स बियॉन्ड मी, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड से जान छुड़ाएं। ये जो तीनों सेंटेंसेस आपको मैंने सिखाए हैं, आप इनको सीखें और इनको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। आई डोंट हैव अ क्लू, आई जस्ट डोंट गेट इट, इट्स बियॉन्ड मी। ओके, इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर आपको बात समझ आ जाती है तो आप क्या कहते हैं? आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, मुझे आपकी बात समझ आती है। आई अंडरस्टैंड की जगह पर आप ये तीन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी की बात समझ आ गई है तो आप ये कहें आई टेक योर पॉइंट या आई गेट योर पॉइंट। आई अंडरस्टैंड ना बोलें, बल्कि आई टेक योर पॉइंट। गॉट इट, समझ आ गया, गॉट इट। या फेयर इनफ, ये वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेंटेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि फेयर इनफ को आप आई अंडरस्टैंड की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। तो आई अंडरस्टैंड का इस्तेमाल आज के बाद आपने नहीं करना, आप इन तीनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वर्ड्स और सेंटेंसेस को जो बार बार अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस चीज से जान छुड़ाएं। उसके लिए आपने करना यह है कि आपने न्यू वर्ड्स जो उसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं या सेंटेंसेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने लाजमी सीखनी है। दोस्तों, आज का वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।